सीधा अयोध्या लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में सरदार सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान दे दे, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, एक नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जब जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का कि अयोध्या वासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान कर सकूं। अगर सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में ये मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य दिख रही है, आप देख रहे होंगे। अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं खड़ा करता हमारे सामने। मुझे याद है अयोध्या के विकास के लिए हम लोग चिंतित होते थे। गोरखपीठ का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3-3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गनीमत है। गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी। राम जी की पेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू, बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे। और मुझे याद है यहां के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए, आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत
अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है एक दो बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित कर दिया। आज आप देखते होंगे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज में और भीड़ जमा थी अयोध्या में। कौन ऐसा सनातन धर्मावली रहा होगा पूरी दुनिया में, जहां कहीं भी रहता है, जिसका रुख अयोध्या की तरफ न रहा हो? कौन ऐसा दुनिया में रहने वाला सनातन धर्मावलंबी है, अगर वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वह अमेरिका में रहता होगा, कनाडा में रहता होगा, यूरोप के किसी देश में रहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, न्यूजीलैंड में रहता होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में रहता होगा, कहीं भी रहता होगा, अगर वह भारत आया है और भारत में उसके पास 3 दिन का समय है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अयोध्या आऊं, अयोध्या में आकर के मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूं। अयोध्या आता तो हमसे पहले पूछते हैं कहां कहां जाना है, हम कहते हैं उसको आप जन्मभूमि में जाएंगे, उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करके आना। वो कहते हैं इससे क्या होता है? मैंने कहा जैसे काशी में पहले हम काल भैरव का दर्शन करते हैं, तब भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, ऐसे ही अयोध्या में पहले जाते हो तो पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करो और फिर राम जन्मभूमि में जाओगे तो पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और जो आता है, अगर कोई 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद कोई आता है और वह आकर के देखता है क्या ये वही गलियां हैं, ये वही हनुमानगढ़ी है, ये वही जन्मभूमि है, ये वही रामपथ है, ये वही धर्मपथ है, ये वही भक्तिपथ है, ये वही रेलवे स्टेशन है, ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या में 5 साल पहले मैं आया था। वो कहता साहब जमीन आसमान का अंतर होगा कि इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हुआ। आज आप देख रहे होंगे जितने भी मार्ग हैं अयोध्या के सब 4 लेन से जुड़ चुके हैं, 4 लेन के साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अयोध्या की जो कनेक्टिविटी थी ये केवल 4 लेन की थी, आज केवल हाईवे ही नहीं, अयोध्या के अंदर के मार्ग भी 4 लेन के हो गए हैं। और लोग आते हैं लाखों की संख्या में। जब महाकुंभ के दौरान में प्रतिदिन रिपोर्ट लेता था अयोध्या धाम का, उस दौरान में यहां पे देखता भी था। कभी कभी तो मुझे ये देखते हुए कि प्रशासन वहां व्यवस्था में लगा हुआ था, नीचे नहीं उतरता था, ऊपर से देख करके फिर मैं निकल जाता था, जिससे किसी को परेशानी न हो। और फिर अगर कोई बात होती थी तो मैं प्रशासन को बताता था फलानी जगह में ये व्यवस्था करवाई। लेकिन कितना अद्भुत परिवर्तन हुआ। रेलवे स्टेशन पहले एक ट्रेन के लिए तरसते थे, अब यहां पे डबल लाइन के साथ जुड़ गया है और चारों ओर से जुड़ गया है। देश के हर क्षेत्र से लोग आज अयोध्या उन ट्रेन से आते हैं, उन रेलगाड़ियों से आते हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आप हमारे पूज्य संतजन सब देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। याद करिए हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में
भगवान राम के समय पुष्पक विमान से भगवान राम आए होंगे अयोध्या। उसके बाद से फिर अयोध्या आने का अवसर नहीं मिला होगा किसी को भी। एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी, राज्य सरकार की छोटी सी थी, और उस छोटी सी एयर स्ट्रिप के माध्यम से विमान भी बहुत छोटा होता था, वही उतर पाता था। उसमें केवल 6 सवारी आ सकती थी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती थी। और आज बड़ा सा बड़ा विमान अयोध्या में उतर सकता है। देश के अंदर की हर जगह की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी हुई है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और वह भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। अयोध्या में बड़े बड़े रेन बसेरा, वह निषादराज गुहा के नाम पर। भोजनालय माता सबरी के नाम पर। बड़े बड़े यहां पे अब म्यूजियम बन रहे हैं। भारत के अंदर मंदिरों का इतिहास क्या है, उससे संबंधित एक मंदिर म्यूजियम के निर्माण के बड़े कार्यक्रम को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज आप नए घाट में जाएंगे, राम घाट में जाएंगे, राम जी की पेड़ी में जाएंगे, गुप्तार घाट में जाएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आज आप सूरज कुंड में जाएंगे, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज आपको अयोध्या के अंदर जहां कहीं भी आप जाएंगे, पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, अब बिजली इतनी आती है कि अब लोगों को, वर्तमान पीढ़ी को, नए लोगों को पता ही नहीं होगा कि कभी बिजली कटती भी थी यहां की। ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन का साक्षी बनने के लिए इस नए अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि के पावन धाम में, श्री हनुमानगढ़ी भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन करके श्री हनुमत कथा मंडप के इस भव्य स्वरूप के साथ आज यहां पर आया है। मैं गद्दी नसीम जी का, सभी पट्टियों के पूज्य महंतों का, सभी पूज्य संतों नागाओं का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। बधाई इस बात के लिए देता हूं, अब कोई हनुमानगढ़ी पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहां के नागाओं पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहां के गद्दी नसीम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आप बता पाएंगे, आप आइए यहां पे, हर समय प्रयास होना चाहिए।